नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर बीदर के प्रतिष्ठित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। मुख्य अतिथियों ने किया संबोधित। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर नियुक्त किए जाने पर सरदारनी मनदीप कौर ने आयोजित की प्रेस मीट। अब लोन न चुका पाने के कारण दावनगिरी कॉलेज पर लगाया गया ताला, छात्र परेशान। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बम की धमकी, जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया यह फर्जी बम कौन। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी को बड़ी राहत, भूमि अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश। अब समाचार विस्तार से। 19 जुलाई 2025 को शहर बीदर के नेहरू स्टेडियम के पास स्थित प्रतिष्ठित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वृक्षारोपण करके किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए बागवानी महाविद्यालय बीदर के डीन डॉक्टर SV पाटिल ने कहा कि मानव लालच पर्यावरण और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण का विनाश हुआ है। उन्होंने कहा कि इन दिनों पर्यावरण की देखभाल हर नागरिक का कर्तव्य है। अन्य मुख्य अतिथि बीदर जिला अस्पताल के जिला सर्जन डॉक्टर अहमदुद्दीन ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह अपने बच्चों को खुश देखने के लिए पर्यावरण, पानी और आकाश को साफ रखना चाहिए। हम पेड़ लगाकर अच्छा वातावरण बना सकते हैं। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री गुरु नानक संस्था ने हमारा कदम हरियाली की ओर नारे के साथ गुरुद्वारा परिसर में 1000 पेड़ लगाने का निर्णय लिया और इसकी शुरुआत की। इसमें करीब 500 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर गुरु नानक शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा कौर ने पौधारोपण कर लोगों में जागरूकता पैदा की तथा इसे हरित क्रांति के लिए एक छोटी सी सेवा मानते हुए हम सभी से आह्वान किया है कि हम केवल दिखावटी कार्य करने की बजाय हरियाली को बचाए रखें तथा बढ़ाएं। विद्यार्थियों द्वारा 1000 पौधे लगाने की सराहना की जा रही है। उन्होंने आप सभी से आह्वान किया है कि पौधों को पानी दे तथा उनकी सुरक्षा करें। मशीनी जीवन शैली के कारण ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है जो वाहनों के धुएं से दम घुट रहा है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटकर ऐसी आपदा को जन्म दिया है। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसका एकमात्र समाधान लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा एक व्यक्ति प्रति पेड़, एक गाँव प्रति जंगल की नीति का पालन करना तथा उसके अनुरूप कार्य करना है। उन्होंने कहा कि तभी आने वाली पीढ़ियां बच सकती हैं। कार्यक्रम में श्री नानक जीरा साहेब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर S बलबीर सिंह, कर्नल GND कॉलेज के पूर्व प्रशासक RD सिंह, RFO जाधव, DRFO राठौड़, गुरु नानक शिक्षण संस्थान के प्राचार्य पवित्र सिंह व विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुरु नानक शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्षा डॉक्टर रेशमा कौर ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज गुरु नानक पब्लिक स्कूल एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे गुरु नानक पब्लिक स्कूल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। इस मौके पर हम ये एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। तो एनवायरनमेंट डे 5 जून को था, पर ये सारा महीना हम ये एनवायरनमेंट डे या पूरा साल ही हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो इस गोल्डन जुबली के मौके पर हमारे बच्चे आज 500 सैपलिंग्स आज प्लांट करने वाले हैं। और ये सिर्फ आज प्लांटेशन ही नहीं करेंगे, पर हम सब बच्चों को जिम्मेदारी दी है कि ये जो सैपलिंग लगाए हैं वो तो एक एक प्लांट को 2 3 बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये प्लांट को नर्चर करेंगे, पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि वो प्लांट सैपलिंग बड़ा होके एक बड़ा ट्री बने। क्योंकि जनरली होता है कि प्लांटेशन कर देते हैं, सैपलिंग्स लगा देते हैं, पर इसकी देखभाल नहीं होती है और ये सारा वेस्ट चला जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और देखेंगे कि बच्चे इस प्लांट की देखभाल करें और एक अच्छे ट्री में, पेड़ में ये ग्रो हुए। तो हम आज बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। तो हम ये हमारे बच्चों में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ SV ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಡೀನ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರು। ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 19 ನಮ್ಮ ಗುರುನಾನಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಯನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬೀದರು ನಾವು ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ
ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಕೂಡ 850 mm ಮೇಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. सरदारनी मनदीप कौर को कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में सरदारनी मनदीप कौर के आवास पर उन्होंने एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें संबोधित करते हुए मनदीप कौर ने उन्हें कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर नियुक्त करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं का आभार व्यक्त किया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई मनदीप कौर ने कहा कि वह कर्नाटका राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मंत्री जमीर अहमद खान, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान और जिला कांग्रेस नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीदर जिले के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आयोग का सदस्य नियुक्त करना खुशी की बात है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं का संज्ञान लेगी और उन्हें हल करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगी। इस अवसर पर बोलते हुए मनप्रीत सिंह बंटी ने हमारी धार्मिक पत्नियों आयोग का सदस्य नियुक्त करने के लिए सीडीएम, डीसीएम, जिला मंत्रियों और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्पसंख्यक में मुझे जो काम करने के लिए जो मुझे मेंबर बनाया अल्पसंख्यक का, उसके लिए अभी मैं बहुत लोगों को खुशी हुई है कि मुझे मिला है काम करने का मौका। अभी बहुत लोगों ने पूरे बीदर में कल से काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को खुशी हो रही है। उनकी जो मुझे मेरे ऊपर जो विश्वास है उसका मैं पूरा ध्यान रखते हुए सबको हेल्प करूँगी। सब जो भी काम रहेगा उनका वो सब मैं करूँगी। और सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने इतना भरोसा करा है। और सिख लेडी को उन्होंने ये मौका दिया है कि कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का मुझे मेंबर बनाया। फर्स्ट सिख लेडी हूँ मैं उनका भरोसा पूरा ये करूँगी, पूरा अच्छा काम करके दिखाऊँगी उनको कुछ। ನಾನು ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ವೈಫಿಗೆ ಮಂದೀಪ್ ಕೌರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವೈಫ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. एचएस मंजुनाथ गौड़ा, उपाध्यक्ष अब्दुल देसाई, महासचिव कृष्णा, जिला अध्यक्ष फरीद खान के मार्गदर्शन में आज गुरुवार की सुबह बीदर दक्षिण युवा कांग्रेस ने बीदर दक्षिण युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान खान के नेतृत्व में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मनकखेली गांव में स्थित आरवी पब्लिक स्कूल में पौधारोपण और पुस्तक और कलम वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीदर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर जनशेट्टी, करीम साहब कमठाना, कांग्रेस नेता नूरुद्दीन मन्नाखेली, पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष खैरुद्दीन मन्नाखेली, जिला कांग्रेस सचिव राजकुमार मीनकेरा, बशीरुद्दीन बगदल, स्कूल के प्रधानाध्यापक अंबादास, केदारनाथ पाटिल, इलियास पटेल, मंगलगी, मुबारक, मदकनल्ली, स्कूल के शिक्षक और बच्चे आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित वाल्मीकि घोटाले के संबंध में धनशोधन जांच के तहत बुधवार को कर्नाटका के बेल्लारी में कांग्रेस सांसद ई तुकाराम और 3 विधायकों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि तुकाराम और तीनों विधायक के परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है। धन शोधन का मामला कर्नाटका पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकियों के सामने आया है। प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया कि कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम के MVSTDC के खातों के करोड़ों रुपए
रुपए की धनराशि को फर्जी खातों में भेज दिया गया। फर्जी संस्थाओं के माध्यम से काले धन को सफेद बदला गया। दावणगिरी के चन्नागिरी तालुके के चिक्कलकेरे गांव में श्री सिद्धेश्वर पैरामेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति ने कर्ज के मुद्दे पर ताला तोड़ दिया। नतीजतन सैकड़ों छात्र बिना कक्षाओं के कॉलेज के सामने बैठे हैं। कॉलेज की मालकिन एम रूपा ने बसवराज नाम के एक व्यक्ति से लोन लिया था। कॉलेज ने इस लोन के लिए सिक्योरिटी दी थी। लोन देने वाले बसवराज ने इस लोन चुकाने के लिए कई गुना ज्यादा समय दिया। रूपा ने धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो वह कॉलेज पर कब्जा कर लेगा। पता चला है कि बसवराज ने कॉलेज की बिल्डिंग पर इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि उसने समय दिए जाने के बावजूद लोन नहीं चुकाया था। इस पर रूपा ने जवाब दिया, यह कॉलेज की अपनी बिल्डिंग है। मैं 18 साल से कॉलेज चला रही हूं। हमने कॉलेज के लिए बसवराज से लोन लिया था और व्यापार किया था। हमने लोन चुकाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। अब लोन न चुका पाने के कारण बच्चों और फर्नीचर को बाहर फेंक दिया गया है और ताला लगा दिया गया है। इससे छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बलों को बम की फर्जी धमकी मिली है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदर्भ में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कड़ी जांच की गई। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात को आतंकवादी के नाम से भेजे गए ईमेल में 2 बम लगाए जाने की चेतावनी दी गई थी। ईमेल में कहा गया था कि पहला बम प्लान ए के तहत लगाया गया था और अगला पहला विफल हो जाता है तो प्लान बी के तहत लगाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ईमेल में उल्लेख किया गया था कि हवाई अड्डे के शौचालय की पाइपलाइन के अंदर एक विस्फोटक उपकरण रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर की व्यापक जांच की। विस्तृत जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोई विस्फोटक नहीं मिला है और उन्होंने धमकी को झूठ बताया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर रामनगर जिले के बिदादी होबली के केथानगनहल्ली गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कुमारस्वामी ने केथानगनहल्ली गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी के कामकाज पर अंतरिम रोक लगा दी। कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं में से गृहलक्ष्मी योजना को लेकर लोगों के बीच अक्सर सवाल उठते रहते हैं। इसकी वजह गृहलक्ष्मी राशि जारी होने में हो रही देरी है। इसीलिए मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने अब इन उलझनों को दूर कर दिया है। उन्होंने राज्य की गृहलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को खुशखबरी दी है। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने विधानसभा में कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों को पैसा जारी करने में हो रही देरी के बारे में जानकारी दी। गृहलक्ष्मी के पैसे जारी होने में हो रही देरी पर लक्ष्मी हेबालकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। लक्ष्मी हेबालकर ने भरोसा दिलाया कि इस योजना के तहत अप्रैल महीने का पैसा जारी कर दिया गया है और मई और जून का पैसा भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसमें 1-2 हफ्ते की देरी हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस योजना को लेकर चिंतित है। इसलिए उन्होंने कहा कि जल्द ही लाभार्थियों के पैसे जमा कर दिए जाएंगे। गृहलक्ष्मी योजना का उद्देश्य कर्नाटक के लाखों परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत हर महीने गृहस्वामी के खाते में 2000 रुपए जमा किए जाते हैं। हालांकि कुछ महीनों से पैसे जारी होने में हो रही देरी ने लाभार्थियों में चिंता पैदा कर दी है।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास विभाग द्वारा निर्मित की जा रही आवास परियोजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मौजूदा 10% आरक्षण को बढ़ाकर 15% करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी तक आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 10% आरक्षण है। अब उस आरक्षण को बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने बेघरों को आवास आवंटित करने के निर्देश दिए। बेघर समुदाय के बारे में आंकड़ा उपलब्ध हो और बेघर समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने के अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का निर्णय लिया गया है, ऐसा कानून मंत्री एच के पाटिल ने कहा। लिखावट सिर्फ लिखने के बारे में नहीं, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर किसी की लिखने की अपनी शैली होती है। दक्षिण कन्नड़ की इस लड़की को देखिए, वह सिर्फ आपकी और मेरी तरह नहीं लिखती, बल्कि उसकी लेखन शैली ने आज विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। जी हाँ, यह कहानी है दक्षिण कन्नड़ जिले के मैंगलोर में स्वरूपा शिक्षण संस्थान की आदि स्वरूपा विश्व दर्शन की। एक ही शब्द को 20 तरीकों से लिखने का चतुर तरीका और प्रतिभा रखती हैं। आदि स्वरूप गोपतकर और सुमंगला सुमातकर की बेटी, जो मूल रूप से दक्षिण कन्नड़ के सुलैया से है और वर्तमान में मैंगलोर में रह रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आदि स्वरूप जो एक बहुत ही अलग किरदार है, कुछ भी नहीं जानता है। विश्व ज्ञान का भंडार आदि स्वरूप ने अपने अद्वितीय कौशल के कारण अनेक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। अधिकांश कीर्तिमान मुख्यतः उनकी लेखन शैली के कारण ही लिखे गए हैं। गोपड़कर दंपति के अनुसार आदि स्वरूप ने 1.5 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया। 2.5 साल की उम्र तक वह प्रतिदिन 30 पेज लिख लेती थी। लेखन कला में निपुणता प्राप्त करने के बाद वह अब लगभग 20 शैलियों में लिख सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बीदर के प्रतिष्ठित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। मुख्य अतिथियों ने किया संबोधित। कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर नियुक्त किए जाने पर सरदारनी मनदीप कौर ने आयोजित की प्रेस मीट। अब लोन न चुका पाने के कारण दावनगिरी कॉलेज पर लगाया गया ताला, छात्र परेशान। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बम की धमकी, जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया यह फर्जी बम कौन। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी को बड़ी राहत, भूमि अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।